रुस्तम की मुहिम के दौरान उनके रास्ते में एक भयंकर अजगर आ गया, जो इलाके के लोगों के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। यह अजगर न केवल अपने क्षेत्र में तबाही मचाता था, बल्कि उन सभी यात्रियों और काफिलों को अपना शिकार बनाता था जो उसके इलाके से गुजरने की कोशिश करते थे। लोगों में इस अजगर का इतना डर था कि कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता। हमारे YouTube चैनल मकसूद AI वर्ल्ड में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको ले जाएंगे एक शजा और बहादुर योद्धा रुस्तम फारस के आश्चर्यजनक और दिल दहला देने वाली लड़ाई की ओर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह रुस्तम ने एक विशाल अजगर का मुकाबला किया और अपनी बुद्धि और शक्ति से उसे हराया। क्या रुस्तम वाकई में एक अजय हीरो था? तो जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रुस्तम फारस के एक महान और बहादुर पौराणिक पात्र थे जिन्हें रुस्तम झाल के नाम से भी जाना जाता है। वे फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामे में वर्णित कहानियों के सबसे महत्वपूर्ण नायकों में से एक हैं। रुस्तम की कहानी कई प्रमुख घटनाओं और अभियानों से भरी हुई है, जो ईरानी साहित्य और संस्कृति में वीरता, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक मानी जाती है। रुस्तम का जन्म एक असाधारण घटना थी। उनके पिता झाल, जो स्वयं एक महत्वपूर्ण पौराणिक चरित्र थे, सीमुर्ग, एक पौराणिक पक्षी की देखरेख में बड़े हुए थे। झाल ने रुदाबा से विवाह किया, जो काबुल के राजा की पुत्री थी। रुस्तम के जन्म के समय रुदाबा को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तब सीमुर्ग के मार्गदर्शन से झाल ने ऑपरेशन के माध्यम से बच्चे का जन्म कराया। रुस्तम बचपन से ही अपनी अद्वितीय शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कम उम्र में ही कई चमत्कारिक कार्य किए, जो उनके भविष्य के वीरतापूर्ण चरित्र की नींव बने। युवावस्था में रुस्तम ने अपनी अद्वितीय शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। एक प्रसिद्ध घटना में उन्होंने एक ही दिन में दुश्मनों के कई सैनिकों को हराया और अपने कबीले को बचाया। उनका पहला बड़ा कारनामा उनके घोड़े रक्ष को चुनना था। रक्ष केवल एक साधारण घोड़ा नहीं था, बल्कि रुस्तम का वफादार साथी था और उनके कई युद्धों में उनके साथ खड़ा रहा। रुस्तम की मुहिम के दौरान उनके रास्ते में एक भयंकर अजगर आ गया, जो इलाके के लोगों के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। यह अजगर न केवल अपने क्षेत्र में तबाही मचाता था, बल्कि उन सभी यात्रियों और काफिलों को अपना शिकार बनाता था जो उसके इलाके से गुजरने की कोशिश करते थे। लोगों में इस अजगर का इतना डर था कि कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। रुस्तम और उनकी वफादार घोड़ी रक्ष अपने सफर पर निकले थे और एक दिन वे उस इलाके में पहुंचे जहां अजगर का कब्जा था। रात में रुस्तम थकान महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आराम करने का फैसला किया। अचानक रक्षा ने अजगर की उपस्थिति महसूस की और खतरे का संकेत दिया। रक्ष की हिनहिनाहट से रुस्तम जाग गए। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार और भाला तैयार किया और अजगर के सामने खड़े हो गए। अजगर का आकार बहुत बड़ा था और उसकी आंखों से आग जैसी चमक निकल रही थी। उसके दांत और पंजे बहुत तेज थे और उसकी पूंछ इतनी ताकतवर थी कि उसे पेड़ और पत्थर भी टूट जाते थे। अजगर ने रुस्तम पर हमला किया, लेकिन रुस्तम ने उसके हमले को बचाया और पलटवार किया। अजगर की खाल बहुत मजबूत थी, जिससे रुस्तम की तलवार ज्यादा असरदार नहीं हो रही थी। रुस्तम ने अपनी युद्ध कौशल का सहारा लिया। वह अजगर के साथ लगातार चक्कर काटकर उसे थकाने की कोशिश करने लगे, ताकि अजगर के ताकतवर हमले कम हो जाएं। रुस्तम ने बार बार उसे चकमा दिया और उसकी ध्यान भटकाने में सफल रहे। इस दौरान रुस्तम ने अपनी तलवार को तैयार किया और अजगर के कमजोर हिस्से पर जोर से वार किया। रुस्तम की रणनीति और बहादुरी के चलते वे अजगर को हराने में कामयाब हो गए। अजगर के मरने के बाद रुस्तम ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और रक्ष की मदद को सराहा। अजगर की हार ने रुस्तम की ताकत और समझदारी को साबित किया और इस लड़ाई में यह सिद्ध हो गया कि केवल ताकत ही नहीं, बल्कि चतुराई भी युद्ध में सफलता की कुंजी है। यह युद्ध रुस्तम की बहादुरी और बुद्धिमानी का बेहतरीन उदाहरण है, जो ईरानी साहित्य और पौराणिक कथाओं में एक यादगार घटना बन गई।